नमस्कार दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो झूठी अफवाहों से पर्दाफाश करने का है। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में कोरोना वायरस का काला सच आपके सामने लाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जैसा कि पूरा वर्ल्ड इस टाइम कोरोना वायरस को लेके हाहाकार मचा रहा है। क्यों लोगों के दिल में उसका खौफ पैदा किया जा रहा है। लाखों की तादाद में वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, और देखेंगे तो डे बाय डे लोगों के दिलों में खौफ बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशली जब से कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी है। कहीं कह रहे हैं कि ये वायरस चमगादड़ के सूप पीने से फैल रहा है, तो कहीं कहा जा रहा है कि सांप का सूप पीने से इस वायरस की शुरुआत हुई है। दोस्तों, क्या है ये वायरस, कैसे ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और क्या सच में इस वायरस को ख़त्म किया जा सकता है? ये सारे जवाब आपको आज इस मेरे वीडियो में मिल जाएगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका इसको शेयर करना बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचा सकता है। यह वीडियो ना सिर्फ आपको कोरोना वायरस से बचाएगा, बल्कि आपको बहुत सारे रोगों से भी बचा सकता है। कोरोना वायरस के अलावा भी हर साल 3 करोड़ लोग हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, कैंसर से हर साल 88 लाख लोग मारे जाते हैं, और निमोनिया से हर साल 20 लाख लोग मारे जाते हैं। क्या ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं? लेकिन इसके बारे में तो कोई बात करने को भी राज़ी नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस को इतना बड़ा बना दिया गया है क्योंकि उससे लोग मर रहे हैं। देखा जाए तो लोग तो रोज़ मरते हैं। क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस या फिर किसी भी वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी है, और ना ही कभी बन सकती, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक्स होती है वो सिर्फ बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, ना कि किसी वायरस। वायरस होता कैसे है और शरीर में फैलता है, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमारा देश, इधर हम अपने देश की रक्षा कैसे करते हैं। देश की रक्षा के लिए हमारी सेना रखी गई, जो कि बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करती है। वैसे ही हमारा शरीर जो है एक देश की तरह है, और उसकी रक्षा करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। और जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है तो कोरोना वायरस जैसे कोई भी वायरस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के आगे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उन वायरसेस से लड़ता है और ऐसे वायरसेस को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। लेकिन जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो बहुत तरह के वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और हमारा शरीर काफ़ी रोगों से अंदर जूझता है, और उन भयंकर रोगों की वजह से हम मर सकते हैं। तो देखा जाए तो हमने कोरोना वायरस से नहीं डरना, देखा जाए तो हमने इधर हर उस वायरस से डरना है जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी मौत का कारण बन सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कैसे होता है, फिर हम जानेंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया हो जाए, हम बहुत तरह के रोगों से और बहुत तरह के वायरसेस से जो फ्यूचर में कभी भी आए हम उनसे लड़ सकें। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरी आवाज़ सुनने वाले हर उस इंसान के पास अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का इलाज। हर इंसान कभी भी किसी भी वायरस से डरेगा नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेगा। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तब हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उसके ऊपर हमला बोल देते हैं, और ये रोग हमारे में तभी आते हैं जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। देख सकते हैं आप, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, खांसी, इन सारी तकलीफ़ों से हमें बार बार गुजरना पड़ता है, और हमारी इम्यूनिटी हमारा साथ नहीं दे पाती क्योंकि वो कमज़ोर हो चुकी होती है। चाहे मौसम का बदलना हो या किसी से हाथ मिलाना, कोई हमारे सामने छींकता है तो उसके छींकने से उसके वायरस हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। ये सारा सब कुछ टोटल डिपेंड करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम। अब हम आते हैं इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमज़ोर किस वजह से होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुके हैं, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी पैदा हो चुकी, या आप अपना वेट बहुत लूज़ कर रहे हैं, इन्हीं कारणों से आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तीसरा, आप फास्ट फूड और जंक फूड का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, या शरीर को ठीक प्रकार से पोषण नहीं दे रहे। आप पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स का लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तब भी ये चीज़ हो सकती है। या फिर आप बहुत समय से तनाव में रहे, लंबे समय तक आप कम नींद ले रहे हैं, या देर तक सो रहे हैं, या अपने शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा काम ले रहे हैं। इसके साथ साथ शराब पीना, ड्रग्स लेना या फिर सिगरेट पीना, ये सारे आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करते हैं। देखा जाए, एक छोटा बच्चा या फिर एक बूढ़ा इंसान, उसी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। देखा होगा आपने, ये दोनों बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। लेकिन आजकल के समय में यह प्रॉब्लम यंग जनरेशन को भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा रहन सहन इतना ख़राब हो चुका है,
क्योंकि हमने खुद ही अपने इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर लिया है, ख़राब कर लिया। और उसके बाद हम उसको और नुकसान देते हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाकर। और हमारे माइंड में इधर आता है कि अच्छा हुआ मैंने दवाई खा ली, नहीं तो मेरा फ़ीवर कैसे उतरता। और जो फ़ीवर आपकी बॉडी में से 3 दिन के अंदर दवाइयाँ खाकर ठीक होता है, उसको आप 6 दिन लगा देते हैं एंटीबायोटिक्स खाकर, और वो अंदर ही अंदर एक नया रोग पनप कर फिर से आपके सामने आता है, एक नया रोग लेकर। साथ के साथ अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं तो इससे भी आपकी टोटल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। या फिर आप चीनी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इसका भी सीधा असर हमारी टोटल इम्यूनिटी पे पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। अब हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना कैसे, कौन कौन सी चीज़ें अपनी रोज़ डेली लाइफ में खानी है जिससे कि कोरोना वायरस क्या कोई और अदर वायरस भी हमारी इम्यूनिटी पे इफेक्ट ना कर सके और हम बेखौफ खुश अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे अपना। इसके लिए आपको लेना है आहार में एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बीमार कोशिकाओं को एकदम ठीक करते हैं और हमारी सेहत को बरकरार करने में हमारी मदद करते हैं। इसके लिए आपको लेना है बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, अपना विटामिन ई, B12, B6, B2, विटामिन सी, विटामिन डी। ये जिंक हमें मिल सकते हैं गाजर, पालक, टमाटर, फूल गोभी, खुमानी, जौ, ब्राउन राइस, शकरकंदी, संतरा, पपीता, बादाम, दूध, दही, मशरूम, लौकी के बीज, तिल सबसे मिलता है। सारी हरी सब्जियां और साग अपने इन सभी चीज़ों में शामिल होती है। सर्दी हो या गर्मी, अपनी बॉडी में पानी की रेशो पूरी रखो जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, अच्छी नींद लें, स्ट्रेस से दूर रहें। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, सुबह की पहली धूप कम से कम आधा घंटा ज़रूर। पहली धूप से आपका इधर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और आपका विटामिन डी बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में आप लहसुन को और हींग को शामिल करें क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल टोटल चीज़ें जो हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं। अपने खाने में खट्टे फलों को ज़रूर शामिल करें। थोड़े टाइम में आप अपने आप फील करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी। और डेली अपने लिए 10 से 15 मिनट दें ताकि आप कोई भी योगासन या कोई भी एक्सरसाइज कर सकें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं इससे आपका इंटरनल जो भी कोई ऐसी चीज़ होती है वो बाहर आती है और उसी से आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। दोस्तों, मैं अमित मल्होत्रा बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज के बाद कोरोना क्या कोई भी वायरस आए, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी वायरस आपके शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवाद।